Hello students, welcome to Rajni classes. Today we are going to start exercise 2.2. This is a long exercise, so we divide this exercise into two parts. Okay, today we are going to complete part 1 and in next video we will complete part 2 also. Okay, before starting the exercise we have to discuss about some properties that are properties of whole numbers. First we will discuss about these properties and then we will solve our exercise. Okay, let's begin. Properties of whole number. First property है closure property. Sum of two whole numbers is a whole number. प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर्स मतलब अगर हम दो होल नंबर्स को ऐड करते हैं, जैसे मैंने किया 2 + 4 तो आंसर आया 6. मतलब जब भी हम दो होल नंबर्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर भी होल नंबर्स आएगा. ठीक है, ऐसे ही अगर हम टू होल नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे मैंने 0 से ही कर दिया, 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, और अगर मैंने मल्टीप्लाई किया 2 से 0 को तो हमारे पास 0 आंसर आएगा, विच इज अगेन अ होल नंबर. आप अपनी प्रैक्टिस के लिए किन्हीं भी दो होल नंबर्स को मल्टीप्लाई करके या ऐड करके देखना, हमेशा जो आंसर होगा वो एक होल नंबर ही होगा. इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी. दे आर क्लोज्ड अंडर होल नंबर्स. ठीक है, द नंबर आर क्लोज्ड अंडर द होल नंबर्स. मतलब होल नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे हमेशा ही होल नंबर मिलेंगे. ठीक है. सेकेंड प्रॉपर्टी इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर हम a + b करते हैं तो भी वही आंसर आएगा जब हम b + a करेंगे. मतलब चाहे हम 7 + 9 करें या 9 + 7 करें, हमेशा आंसर सेम ही आएगा. ऐसे ही अब इसी एग्जाम्पल को ले लो, यहाँ पे मैंने 2 + 4 किया तो भी 6 आया. अगर मैं 4 + 2 करूँगी तो भी 6 आएगा. ठीक है. ऐसे ही 2 × 0 किया तो भी 0 आया, और 0 × 2 करूँगी तो भी 0 ही आएगा. तो मतलब ये भी, मतलब अगर मैं a + b को b + a लिख दूँ तो भी करेक्ट है, a × b को b × a लिख दूँ तो भी करेक्ट है. ठीक है. और इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. प्रोनाउंसिएशन आपको पता होनी चाहिए, इवन स्पेलिंग्स भी आपको पता होनी चाहिए. दिस इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. नेक्स्ट है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में सिर्फ एक ही डिफरेंस होता है कि यहाँ पे नंबर्स 3 हो जाते हैं. कॉम्यूटेटिव में 2 नंबर्स थे हमारे पास, लेकिन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास 3 नंबर्स हैं, A, B एंड C. वो कुछ भी हो सकते हैं, 2, 4, 7, 3, 5, 9, कुछ भी, लेकिन 3 नंबर्स हैं. अब उसने भी यही किया, A + B + C = A + B + C. मतलब इसमें उसने पहले A + B को ऐड किया, फिर उसमें C को ऐड किया. इसमें उसने पहले B + C को ऐड किया, फिर A को ऐड किया. हमें पता है कि पहले ब्रैकेट वाला टर्म सोल्व होती है, इसीलिए हमने ब्रैकेट लगा दी, सिर्फ प्लेसेस नहीं चेंज की. ठीक है. तो पहले उसने A + B को ऐड किया, उसके बाद C को भी ऐड कर दिया. इसमें उसने पहले B + C को किया, फिर A को किया, लेकिन दोनों ही कंडीशंस में आंसर सेम आएंगे. सिमिलरली मल्टीप्लाई में है, A × B किया, फिर C से मल्टीप्लाई किया. जैसे मैं कोई भी नंबर ले लेती हूँ, 0 × 7 × 3, तो पहले उसने 0 × 7 किया तो 0 आ गया, × 3 किया तो 3 फिर से 0 आ गया. ठीक है. अब मैं कह रही हूँ कि पहले उसने, ये थोड़ा सा रोंग लिखा हुआ है, इसमें ब्रैकेट B × C पे आएंगी. ठीक है. तो पहले उसने B × C किया, मतलब 7 × 3 कर लिया और 0 रह गया. ठीक है, ऐसे कर लिया. तो 7 × 3 = 21, 0 × 21, और फिर भी आपका आंसर 0 ही आया. तो आप किसी को भी आगे लिखो, पहले किसी से मल्टीप्लाई करो, बाद में किसी से मल्टीप्लाई करो, लेकिन आप मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों ही आंसर्स सेम आएंगे. ओके. नेक्स्ट इज योर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. वेट अ सेकेंड. यस, नेक्स्ट इज योर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपकी सारी प्रॉपर्टीज में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है. इसमें पहली बात तो कैसे पहचानोगे ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, इसमें मल्टीप्लाई भी होगा और प्लस भी होगा. ठीक है, जिसमें दोनों एक ही में हों. ठीक है. अब उसने क्या किया, A × B
प्लस सी। तो उसने क्या किया, इसका आंसर कैसे निकाला, पहले इन दोनों को सोल्व किया, उसने लिखा a मल्टीप्लाई बाय b और फिर a मल्टीप्लाई बाय c। पहले इन दोनों को फिर इन दोनों को, मतलब आपको फर्स्ट वाले को ले लेना है, फर्स्ट के साथ पहले सेकंड को मल्टीप्लाई करो, फिर फर्स्ट के साथ ही थर्ड को मल्टीप्लाई करो, बीच में प्लस का साइन। उसने क्या किया, a मल्टीप्लाई बाय b प्लस a मल्टीप्लाई बाय c। दोबारा बताती हूँ, a मल्टीप्लाई बाय b प्लस c ये था। पहले उसने मल्टीप्लाई किया a को b से, मतलब फर्स्ट टर्म को सेकंड वाली टर्म से, फिर ये प्लस का साइन एज इट इज, फिर उसने फर्स्ट वाली टर्म को किससे किया, c से, तो a मल्टीप्लाई बाय c। पहले a मल्टीप्लाई बाय b प्लस a मल्टीप्लाई बाय c। ठीक है, ये आपकी होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी मतलब ऐसा कोई भी नंबर जिसको किसी भी नंबर में ऐड करें तो उस नंबर में कोई चेंज ना हो। तो ये आपको पता ही है कि ऐसा कौन सा नंबर हो सकता है जिसको किसी में भी ऐड करें तो कोई भी चेंज नहीं होगा, जीरो। तो जीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी, जीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, जीरो। ऐसे ही मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, ऐसा कोई नंबर जिसको किसी से भी, जैसे यहाँ पे था जीरो को अगर मैं 7 में प्लस करूंगी तो भी 7 आएगा, जीरो को मैं 2 में प्लस करूंगी तो भी 2 आएगा, है ना, कोई चेंज ही नहीं हो रहा आंसर में। तो वो होती है एडिटिव आइडेंटिटी, मतलब सेम रखेगा उसको। अब ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन में हम किस नंबर्स को किसी से भी मल्टीप्लाई करें तो नंबर सेम रहेगा। जैसे मैंने 7 को मल्टीप्लाई किया 1 से तो 7 ही आएगा, 5 को मल्टीप्लाई किया 1 से तो 5 ही आएगा। तो 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब हम रिपीट करते हैं, हमने कौन कौन सी प्रॉपर्टीज पढ़ी। सबसे पहले हमने पढ़ी क्लोजर प्रॉपर्टी। वो क्या होती है कि सम ऑफ टू होल नंबर्स या मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू होल नंबर्स इज ऑलवेज अ होल नंबर। उसके बाद हमने सेकंड पढ़ी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। वो क्या होती है कि a प्लस बी और b प्लस ए इक्वल है, a प्लस ए मल्टीप्लाई बाई बी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई ए, मतलब सीक्वेंस का कोई फर्क नहीं पड़ता अगर हम ऐड और मल्टीप्लाई करते हैं तो। ठीक है, उसके बाद हमने कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है, इसमें 2 की जगह 3 नंबर्स होते हैं और उनका सीक्वेंस चेंज हो सकता है। उसके बाद हमने सबसे इंपॉर्टेंट स्टार प्रॉपर्टी, वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। उसमें हमने क्या पढ़ा, a मल्टीप्लाई बाई बी प्लस सी को हम क्या लिखेंगे, a मल्टीप्लाई बाई बी प्लस ए मल्टीप्लाई बाई सी। आपके मोस्टली क्वेश्चन इसी प्रॉपर्टी से होंगे। ओके, नेक्स्ट इज एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए बिल्कुल, वो नंबर जो इसको ऐड करने पे नंबर में कोई चेंज ना हो ओरिजिनल नंबर में, वो होती है जीरो। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वो नंबर जिससे मल्टीप्लाई करने पे कोई चेंज ना हो, वो होती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। ओके स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1। बेटा ये प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट हैं, ये एक्सरसाइज भी इंपॉर्टेंट है। आई नो थोड़ी सी डिफिकल्ट है, आपको एक बार में समझ नहीं आएगी, तो आपके पास तो ऑप्शन है ना, आप इस वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार कितनी बार भी देख सकते हो, है ना। तो प्रैक्टिस करना, अपने आप ट्राई करना सोल्व करने की। सबसे पहले प्रॉपर्टीज को समझना, उसके बाद खुद सोल्व करने की ट्राई करना। बाय श्योर आप सोल्व कर सकते हो और आप सबसे हो जाएगी। ओके, वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज योर प्रैक्टिस। ठीक है, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा आपको एक्सरसाइजेस समझ आएंगी। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द सम बाय सूटेबल रीअरेंजमेंट। अब देखिए उसने कहा सूटेबल रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट क्या होती है कि आप अपनी कोई भी कैलकुलेशन इजी बना लें। ठीक है, और हमारी कैलकुलेशन इजी कब बनती है, जैसे मुझे 23 में 23 ऐड करने हैं, 23 में 23 ऐड करने हैं, तो पहले मैं इनको ऐड करूंगी फिर इनको, मतलब 46 आ गया। लेकिन ये अलग अलग टर्म्स को ऐड करना मुश्किल है। अब मुझे 10 में 20 ऐड करने हैं तो बहुत इजी है ना 30, क्योंकि हमें पता है 0 ही आएगी। या मुझे 100 में 50 ऐड करने हैं तो मैं बहुत जल्दी कर दूंगी 150। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम किसी भी नंबर को ऐड करके लास्ट में जीरोज ले आए
तो हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। तो वही हमें यहाँ पे करना है। हमें पता है हमारे पास 3 नंबर्स हैं और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहती है कि हम इनको आगे पीछे कर सकते हैं, है ना, यही कहती है ना। तो हमें वही करना है। अब हमें देखो ये पता है 3 को मैं 8 में ऐड करूंगी तो 0 नहीं आएगी। मुझे ये चेक करना है किन को मैं ऐड करूंगी तो लास्ट में 0 आएगी। अब मैं 3 और 7 को ऐड करूंगी तो लास्ट में 0 आएगी। मतलब मुझे पहले इन दोनों टर्म्स को ऐड करना है। तो मैं लिखूंगी 837 प्लस 363 ब्रैकेट 208। बेटा ब्रैकेट इसलिए लगाइए कि हमें पता चल जाए कि हम पहले इन दोनों को ऐड करेंगे, जो आंसर आएगा उसमें 208 ऐड करेंगे। ब्रैकेट का यही मतलब होता है। आप भी मतलब इस ब्रैकेट्स की इंपॉर्टेंस को समझो और उसे लगाया करो। अब इनको ऐड करो। 7 + 3 10, 6 + 3 9 और 1 कैरी 10, 8 + 3 11 और 1 कैरी था 12, 1200 + 208। ये तो बहुत इजी कैलकुलेशन हो गई हमारी, है ना। तो 8 + 0 8, 0 + 0 0, 2 + 2 4, दैट इज आवर आंसर 1408। ओके, सिमिलरली हेयर यहाँ पे आपके पास 4 टर्म्स हैं। तो आप पहले ये देखो कि किन 2 को ऐड करके और किन 2 को ऐड करके लास्ट में 0 आएगी। अब हमें पता है 7 + 3 10 होता है, मतलब ये दोनों 0 ले आएंगे। ऐसे ही 2 + 8 भी 10 होता है, तो ये दोनों भी लास्ट में 0 ले आएंगे। अब मैं कैसे लिखूंगी 453 + 647, ठीक है, क्योंकि हम पहले इन दोनों को प्लस करेंगे, फिर बीच में प्लस का साइन, फिर क्या है 1962 + 1538। ये भी ब्रैकेट में लिखे क्योंकि पहले हम इन दोनों को ऐड करेंगे। अब करो 7 + 3 10, 5 + 4 9 और 1 कैरी था 10। आप याद कर सकते हो या आप साइड में कहीं पे ऐड कर सकते हो। वैसे आप अब 6th क्लास में हो गए हो तो आपकी कैलकुलेशन इतनी फास्ट होनी चाहिए कि आप ऐसे ऐड कर पाए, ठीक है। 6 + 4 10 और 1 कैरी था तो 11। ओके, 1100 आ गया। उसके बाद ये वाला 8 + 2 10, 6 + 3 9 और 1 कैरी 10, 9 + 5 14 और 1 कैरी 15, 1 + 1 2 और 1 कैरी 3। हो गया ना इजी। अब यहाँ भी 2 zeros, यहाँ भी 2 zeros, मतलब लास्ट में तो 0। फिर 5 + 1 6 और 3 + 1 4, दैट इज योर आंसर। ओके, नाउ सेकेंड क्वेश्चन। फाइंड द प्रोडक्ट बाय सुटेबल अरेंजमेंट। अब आपको जैसे हमने इसमें ऐड किया था सूटेबल रीअरेंजमेंट से, अब आपको मल्टीप्लाई करना है। तो आपको ये देखना है मल्टीप्लाई करके हम लास्ट में 0 कैसे लाएंगे। अब देखो 50 है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे पता है 100 आएगा, 50 2 100, तो जीरोज आ जाएंगी लास्ट में। तो मैं क्या करूंगी 50 × 2 ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय 1768। तो 50 × 2 100 मल्टीप्लाई बाय 1768। 100 को 1768 से मल्टीप्लाई करना तो बहुत इजी है। 1 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने इसको, लास्ट में 2 zeros, ये हमारा आंसर आ गया, है ना इजी। आप प्रैक्टिस करोगे तो बहुत इजी है बेटा। अब यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 4 है। हमें पता है 25 4 ज़ा 25, 50 75 100, 25 4 ज़ा 100 होता है। तो फिर से हम इन दोनों को लेंगे, हमें तो लास्ट में 0 बनानी है ना। 4 × 25 मल्टीप्लाई बाय 166। तो 25 4 ज़ा 100 मल्टीप्लाई बाय 166। ओके, अब क्या आ गया 1 से मल्टीप्लाई किया 166 और लास्ट में 2 0, ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। आप क्या करते हो कि जब मैं या कोई भी टीचर आपको समझाता है ना तो आपको लगता है अरे कितने इजी है, ये तो हम इजीली कर लेंगे। प्रैक्टिस करते नहीं हो और फिर जब आप खुद करने लगते हो तो ये होते नहीं है ना। तो प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। अब देखो ये तो बहुत बड़ी टर्म्स हो गई। अब इनको हम कैसे करें, हम लास्ट वाले डिजिट्स को मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। 8 5 ज़ा 40, 40 में लास्ट में 0 आता है, और यहाँ पे 1 5 ज़ा तो 5 आएगा, 0 नहीं आएगा। 1 8 ज़ा 8 आएगा, 0 नहीं आएगा।
तो मतलब पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 8 मल्टीप्लाई बाई 125 मल्टीप्लाई बाई 291। अब मैं तो इसको डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर दूंगी, ठीक है, लेकिन आप कैसे करोगे, आप इसको मल्टीप्लाई करके देखोगे, ठीक है, रफ में। 125 8 जा होता है 1000, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 291। मैंने इसको डायरेक्ट किया, 8 5 जा 40, 4 कैरी आ गए, 8 2 जा 16, 16 प्लस 4 20, अगेन 0 आ गया, और 8 1 जा 8 और 2 कैरी थे 10 आ गया, ठीक है। अब 1000 को 291 से मल्टीप्लाई करने के लिए पहले मैं 1 को 291 से करूंगी, तो 1 इंटू 291 291, और 3 जीरोज हैं तो 3 जीरोज। जीरोज को हमें कभी भी मल्टीप्लाई करके नहीं देखना होता, वो एज इट इज आ जाती है, टोटल जीरोज हम काउंट कर लेते हैं, उतना ही हमारा आंसर आता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 625 279 और 16, इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। पहले मैं लास्ट डिजिट्स को मल्टीप्लाई करके देखती हूँ। 5 9 जा 45, 0 नहीं आया, 5 6 जा 30, 0 आ गया, ठीक है। अब 9 6 जा, सबको सबके साथ करके देखना है ना, 9 6 जा 54, नहीं आया, इसका मतलब इसको और इसको करेंगे पहले हम, है ना। तो 625 मल्टीप्लाई बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 279। अब ये बड़ी टर्म है, अब तो मल्टीप्लाई करके देखनी पड़ेगी। 625 को 16 से, 16 5 जा 80, 0 8, 16 2 जा 32 और 8 40 4, 16 6 जा 96 और 4 100। तो ये आ गया आपके पास 10,000 मल्टीप्लाई बाय 279। अब हमें पता है 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 279 और 1000 0 0 0 0। दैट इज योर आंसर। आई थिंक आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा कि रीअरेंजमेंट कैसे करनी है और कैसे सोल्व करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं आप। हाँ जी, इसी का ई पार्ट रह गया, ठीक है। अब इसको भी 5 5 जा करेंगे 25, ठीक है, 5 0 जा करेंगे 0 और 5 0 जा यहाँ करेंगे 0। तो आप कोई भी ले सकते हो, ठीक है, इन दोनों में से कोई भी। मैं ये छोटी वाली प्रोडक्ट पहले लूंगी। 5 इंटू 60 मल्टीप्लाई बाय 285। 5 इंटू 60, 5 0 जा 0, 6 5 जा 30, हमारे पास आ गया 300। ओके, मल्टीप्लाई बाय 285। अब देखो 0 0 तो एज इट इज लग जाएंगी, हमें पता है। अब 3 को हमें 285 से मल्टीप्लाई करना, वो आप ऐसे साइड में कर लो या डायरेक्टली कर लो। 5 3 जा 15, 1 कैरी, 8 3 जा 24 और 1 25, 5 अगेन, 2 कैरी, 3 2 जा 6 और 2 8। तो 8 5 5 0 0, ये आपका आंसर। लास्ट पार्ट ऑफ सेकेंड क्वेश्चन देखो, 5 0 जा 0 आएगा, पर हमें पता है 25 4 जा, हमने पीछे भी करा था 100 होता है, तो हम इन दोनों को लेंगे, ये 1000 बन जाएगा, और इन दोनों को लेंगे, ठीक है। तो 40 इंटू 25 मल्टीप्लाई बाय 125 इंटू 8, इन दोनों को करेंगे, इन दोनों को। देखो, जब हमने प्लस वाला 4 डिजिट का क्वेश्चन किया था तो यहाँ प्लस का साइन था, क्योंकि उसमें सारे प्लस में थे, ठीक है। ये याद रखना है, मल्टीप्लाई वाले में मल्टीप्लाई का ही आएगा, प्लस वाले में प्लस का ही आएगा। 40 25 जा कितना हो जाएगा 1000, 25 4 जा 100 और एक ये वाली 0, 1000 मल्टीप्लाई बाय 125 8 जा हमने तब भी किया था, दोबारा कर लेते हैं। 8 5 जा 44, 8 2 जा 16 और 4 22, 8 1 जा 8 और 2 10, ठीक है। तो ये भी 1000 आ गया,
है ना. अगेन लेट्स रिपीट इट अगेन. 8 5 जा 40, 8 2 जा 16 और 4 20. हाँ 1000 ये और 1000 और 1000. 3 0 1 1 जा 1, 3 zeros ये हैं, 3 zeros ये. टोटल कितनी होगी? 6. 1 2 3 4 5 6. दैट इज योर आंसर. स्टूडेंट्स क्वेश्चन 3rd ऑनवर्ड्स हम नेक्स्ट अपनी इसके पार्ट 2 में करेंगे. एक्सरसाइज 2.2 का जो पार्ट 2 आएगा उसमें करेंगे. ओके, आज के लिए बस इतना ही. आप अपना अच्छे से इसको रिवाइज करना, प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से लर्न करना. इसीलिए मैंने ये हाफ एक्सरसाइज की ही बनाई है ये वीडियो, ताकि आप अच्छे से कर पाओ. ओके स्टूडेंट्स, एंड एट द एंड आई ऑलवेज टोल्ड अबाउट दैट कि काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल. ठीक है, लाइक माई वीडियोज इफ यू लाइक इट. ओके, एंड press the bell icon so that you will get notified whenever I posted new videos. Okay, thank you very much beta.